नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पुनः एक यूनिक टॉपिक है और आज हम जैमिनी सूत्र के एक सूत्र के ऊपर बात करेंगे। जैमिनी सूत्र एक पौराणिक ग्रंथ है और जैमिनी मुनि वेद व्यास जी के शिष्य माने जाते हैं और वेद व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र थे और पराशर ऋषि सबसे अंतिम प्रवर्तक माने गए हैं। 18 प्रवर्तक हैं ज्योतिष शास्त्र के, उसमें पराशर ऋषि 18वें प्रवर्तक हैं। और पराशर ऋषि के बाद जैमिनी मुनि को हम अपने समकालीन प्रवर्तक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के फलित सिद्धांतों को 1100 सूत्रों में बांटकर एक ग्रंथ की रचना की, जिसे हम जैमिनी सूत्रम कहते हैं। तो इसमें सभी के सभी सूत्र बहुत ही अनोखे हैं और इसे कुंडली में पढ़ने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुंडली कारकांश कुंडली होती है और इसके ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बनाया है कारकांश कुंडली के ऊपर कि कारकांश कुंडली किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, उसमें कारक ग्रहों का क्या महत्व होता है। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप मेरा वीडियो अवश्य देखें। तो आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि आपके कुंडली में जो आत्मा कारक ग्रह हैं वह किस नवांश में स्थित हैं, कौन से राशि के नवांश में स्थित हैं और उसका क्या फल जैमिनी मुनि ने बतलाया है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह को फाइंड आउट करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 7 ग्रह जो भी सप्त तारा ग्रह हैं, अर्थात कि राहु केतु को छोड़कर बाकी के 7 ग्रह में से जो भी ग्रह सबसे अधिक डिग्री होल्डर है वह आत्मा कारक ग्रह होता है। तो जैमिनी मुनि ने अपने ग्रंथ में 7 कारक को बतलाया है। 7 कारक में पूरे जीवन को उन्होंने डिफाइन किया है। 7 कारक ग्रह होते हैं: आत्मा कारक, अमात्य कारक, मातृकारक, भ्रातृ कारक, पुत्र कारक, जाति कारक और दर कारक। तो यह 7 कारक में से जो आत्मा कारक है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर होता है, सबसे अधिक डिग्री उसकी होती है। तो इस हिसाब से आप सभी ग्रहों के डिग्री को देखें और जो भी ग्रह सबसे हाईएस्ट डिग्री में है आप समझ लें कि वह आत्मा कारक ग्रह है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आत्मा कारक और अमात्य कारक, तो आप मेरे कारक के वीडियो को देखें। जैमिनी सूत्र में एक कारक का मैंने वीडियो बनाया है जिसमें इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया है और सभी कारक से हम क्या समझ सकते हैं, इन सभी विषयों पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैमिनी मुनि ने आत्मा कारक जिस भी राशि के नवांश में स्थित है उसका क्या फल है उसे अपने ग्रंथ में रचना किया है। तो उस फल को आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कुंडली में आत्मा कारक ग्रह को फाइंड आउट करना है और फिर उसे अपने नवांश कुंडली में देखना है कि वह कौन सी राशि में स्थित है और उस राशि के आधार पर आपको फल को समझना है। और इसे हम सिंपल टर्म में कहें तो कारकांश कुंडली जो है आपकी, उसका जो लग्न की राशि है उसका क्या फल होगा, इस विषय में जैमिनी मुनि ने अपने ग्रंथ में बतलाया है। उस फल को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेष से बात करेंगे। यदि आत्मा कारक ग्रह मेष राशि के नवांश में है तो ऐसा मनुष्य चूहे, बिल्ली या फिर जो कि चतुष्पद होते हैं, जो कि 4 लेगेड एनिमल होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर में चलते हैं, उस प्रकार के छोटे छोटे जानवर से इनको कष्ट की प्राप्ति होती है। अर्थात कि किसी न किसी रूप से ऐसा जातक यह 4 पैर वाले जानवरों से कनेक्टेड रहता है और उनसे हानि सदैव उनको जीवन में लगी रहती है और जीवन में कई ऐसे बड़े अवसर आते हैं जिसमें बड़ी बड़ी हानियाँ इस कारण होती हैं। तो यह फल था आपके आत्मा कारक ग्रह यदि आपके नवांश कुंडली में मेष राशि में हो। उसी प्रकार यदि आपके आत्मा कारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में यदि वृषभ राशि में है तो ऐसे मनुष्य को उस प्रकार के जानवरों से सुख मिलता है जो कि चौपाए जानवर हैं। जैसे बड़े बड़े जानवर भी, छोटे छोटे जानवर भी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, इन लोगों, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं इनसे इनको लाभ मिलता रहता है। तो हो सकता है ऐसे जातक, जब भी आप किसी एनिमल फार्म हाउस के ओनर का जब आप कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में आप पाएंगे कि उनका आत्मा कारक ग्रह उनके नवांश कुंडली में वृषभ राशि में है, या फिर उनका जो कारकांश कुंडली है
उस कुंडली का जो लग्न की राशि है वह वृषभ राशि होगी। तो इस प्रकार से यह छोटा सा फल है, लेकिन यह जीवन में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए यूज़फुल है। उसी प्रकार यदि आपके आत्मा कारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में मिथुन राशि में है, तो जातक के शरीर में खुजली जैसी बीमारी होती है, चर्म रोग जैसी पीड़ाएं उनको झेलनी पड़ती हैं, अर्थात कि ऐसे जातक किसी न किसी रूप से स्किन डिजीज से सदैव पीड़ित रहता है और शरीर में स्थूलता रहती है। ऐसे जातक थोड़े से सुस्त मिजाजी होते हैं और स्थूल शरीर वाले होते हैं। यदि आपके आत्मा कारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में कर्क राशि में है या फिर आपका कारकांश लग्न कर्क लग्न है, तो ऐसे जातक को जल से सदैव भय बना रहता है। जल से ऐसे जातक डरते भी हैं और किसी न किसी रूप से जल से हानि होने की भी संभावना बनती है। साथ ही ऐसे जातक को कुष्ठ रोग होने की भी संभावना पूर्ण रूप से होती है। उसी प्रकार यदि आपके आत्मा कारक ग्रह सिंह राशि के नवांश में है, तो कुत्ते, बिल्ली आदि जैसे जंगली जानवर या फिर जो डोमेस्टिक पेट हैं, उनसे जातक को काटने का भय बना रहता है। ऐसे जातक को जीवन में कभी न कभी इस प्रकार के जानवर काटते हैं या फिर उनसे हानि होती है। और जो मेष नवांश है और सिंह नवांश है, इन दोनों नवांश के लिए चूहे जैसे जो जानवर हैं, रोडेंट्स से विशेष इनको पीड़ा पहुंचती है। यदि आपके आत्मा कारक ग्रह कन्या राशि के नवांश में है, तो ऐसे जातक को शरीर में खुजली, स्किन डिजीज, शरीर का मोटापा और शरीर में अग्नि का अधिक बढ़ जाना, इस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ती हैं और इन चीज़ों का भय भी बना रहता है। मोटापे का भय बना रहेगा सदैव। ऐसे जातक बहुत ही जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और स्किन डिजीज़ भी इनको बनी रहती है। उसी प्रकार यदि आपके आत्मा कारक ग्रह तुला राशि के नवांश में है, तो ऐसे जातक बिजनेसमैन होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं और व्यापार से इनको सफलता की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के नवांश में यदि आपके आत्मा कारक ग्रह हैं, तो ऐसे जातक को पानी से और सांप से विशेष भय बना रहता है। और जैमिनी मुनि लिखते हैं कि ऐसे जातक को माँ का दूध कम मिल पाता है। तो एक प्रकार का फल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गहराई में जाकर मुनि ने इस फल को बतलाया है। अवश्य ही इसके पीछे कुछ ना कुछ डीपेस्ट कैलकुलेशन है, तब जाकर इस प्रकार के एक एक सूक्ष्म एक एक वर्ड का फल निकल रहा है और उससे हम विस्तार दे सकते हैं। जब हम उसे कारकांश कुंडली में जोड़कर देखेंगे, तब रियल सिनेरियो सामने आता है। तो कारकांश कुंडली एक बहुत ही डिफरेंट विषय ही है। अब मैं धीरे धीरे कारकांश कुंडली और अलग अलग कारक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि यदि कोई कारक किसी राशि किसी भाव में है तो उसका क्या फल होगा, और इस प्रकार से कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जैमिनी सूत्र में भी। यदि आपके आत्मा कारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में धनु राशि के नवांश में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका कारकांश लग्न धनु राशि का है, तो ऐसे जातक को वाहन से गिरने का भय सदैव बना रहता है और ऊंचे स्थान से गिरने का भय सदैव बना रहता है। और वाहन से गिरकर बड़ी घटना, दुर्घटना, ऐसी चीज़ें घटती हैं और यहाँ तक मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि आपके आत्मा कारक ग्रह मकर राशि के नवांश में है, तो ऐसे जातक को आकाश में घूमने वाले जो पक्षी होते हैं, जो आकाश में बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं, उस प्रकार के पक्षियों से भय बना रहता है और आकाशीय चीज़ों से भय बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नहीं, आकाश से कोई भी चीज़ इनके ऊपर अचानक से गिर सकता है या फिर किसी न किसी रूप से आकाश में भय इनको सदैव बना रहता है। इनके लिए ग्रह, उल्का पिंड आदि भी बहुत ही घातक होते हैं, दुखदायी होते हैं। जब भी कोई क्रूर ग्रह की दशा चलती है तो बहुत ही बड़े रूप से इनको प्रभाव मिलता है, क्योंकि ग्रह, उल्का, ये सभी चीज़ें आकाशीय चीज़ हैं। जब किसी प्रकार की योगनी दशा चलती है और योगनी में जब भी उल्का की अंतरदशा या फिर महादशा ही चले, तो उस समय जातक को बहुत ज़्यादा पीड़ाएं होती हैं। ऐसे जातक को भी शरीर में खुजली की समस्या रहती है और स्किन डिजीज़ की समस्या रहती है। कई बार ऐसे जातक को शरीर में फोड़े, फुंसी, घाव, ट्यूमर जैसे समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो यह जो मकर राशि का नवांश है, ये थोड़ा सा ज़्यादा घातक है। साथ ही धनु राशि का भी जो नवांश है, यह भी एक घातक नवांश है। यदि धनु राशि के नवांश या फिर मकर राशि के नवांश में आत्मा कारक ग्रह बैठे रहें तो आप दोनों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब हम कुंभ राशि के ऊपर बात करते हैं। यदि आपके आत्मा कारक ग्रह कुंभ राशि के नवांश में है तो ऐसे जातक धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं तथा ऐसे जातक सोशल वर्क करने वाले अधिक होते हैं, जैसे कि तालाब खुदवाना, किसी जगह जल की सुविधा व्यवस्थित करवाना, विशेष तौर पे कुएं, तालाब जिसे हम तड़ाग कहते हैं, इस प्रकार के चीज़ों की, इस प्रकार के जन सुविधाओं को ऐसे जातक निर्माण करवाने वाले होते हैं और समाज में माननीय होते हैं। और अब हम अंतिम नवांश के ऊपर बात करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके आत्मा कारक ग्रह मीन राशि के नवांश में है तो ऐसे जातक नितांत आस्तिक होते हैं, अर्थात कि ऐसे आस्तिक जिसका कोई अंत नहीं है। इनका एक एक अंतःकरण ईश्वर में लीन रहता है, ईश्वर के भक्ति भाव में सराबोर रहता है। ऐसे जातक बड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि धर्म ही उन्हें हायर फिलॉसफी ऑफ धर्म को प्रोवाइड करवाता है जो कि आध्यात्म है, और अंतिम में ऐसे जातक मोक्ष को पाने वाले भी होते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण 12 राशियों के नवांश में यदि आत्मा कारक ग्रह स्थित हो तो इसका क्या फल होगा। इस फल को साक्षात जैमिनी मुनि ने अपने ग्रंथ में रचना किया है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो शायद आपको पूरे YouTube में भी प्राप्त ना हो। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।